ब्लड प्रेशर 5 साल से ज्यादा अनकंट्रोल्ड रह जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। अगर आपको आज फैटी लिवर है तो आपको आने वाले 5 सालों में 7 सालों में हार्ट की बीमारी आनी है। आप उसको आवाज मार मार के बुला रहे हैं। ये 2-3 बातों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर HK खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। शुक्रिया सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, आजकल आम देखने को मिल रहा है, लोग चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग डांस कर रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है, लोग जिम जा रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? हार्ट की बीमारियां आजकल बढ़ क्यों रही हैं? हार्ट की बीमारियां बढ़ने का बिल्कुल स्पष्ट कारण है। भारत में 10 में से 6 लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है। उनमें से 3 को मालूम है, 3 को मालूम ही नहीं है। जिन 3 को मालूम है उसमें से 2 का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या 1 का कंट्रोल में रहता है, 2 का कंट्रोल में ही नहीं है। सो ये सब बीमारियां हमने खुद ही पाल रखी हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, उसको कंट्रोल में रखना हमारी जिम्मेदारी। चाहे हम उसको खान पान से कंट्रोल करें, चाहे उसको एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, या फिर 1 दवाई से, 2 दवाई से, 3 दवाइयों से, 4 दवाइयों से, लेकिन कंट्रोल रखना हमारा फर्ज है। अगर हम ब्लड प्रेशर 5 साल से ज्यादा अनकंट्रोल्ड रह जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। ये सिंपल सी बात है। या ब्रेन अटैक आएगा या हार्ट अटैक आएगा या किसी ना किसी ऑर्गन को वो डैमेज करेगा, वाइटल ऑर्गन। तो ये सब हमारी खुद की गलती है। मेडिकल एजुकेशन का अभाव है, जागरूकता की कमी है। डॉक्टरों के पास इतना प्रेशर है कि वो मरीज देखने से ही फुर्सत नहीं पा पाते, वो आगे किसी को क्या बताएं। इसलिए इन परेशानियों का ये सबब। जी डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक आने से पहले क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? देखिए, हार्ट का फोरमोस्ट सबसे पहला सिम्टम है ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन। मैं दोबारा बताता हूं, सांस फूलना जब हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करें या चलें। जैसे 3 मंजिल की सीढ़ियां आप चढ़ के आ गए, आपके साथ वाले बंदे को सांस नहीं फूला, आपको फूल गया, तो इतने में ही समझ आ जानी चाहिए कि आपको हार्ट की बीमारी की शुरुआत हो रही है। ये इतना आसान टेस्ट है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। आपको अगर ब्लड प्रेशर हाई है, आपको अगर शुगर है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, आपको अगर कमर का साइज 34 से ज्यादा है पुरुषों में, महिलाओं में 30 से ज्यादा है, या आपका वजन आपकी आवश्यक वजन से ज्यादा है, तो आपको हार्ट की बीमारी आज नहीं तो और अगर आपको आज फैटी लिवर है तो आपको आने वाले 5 सालों में 7 सालों में हार्ट की बीमारी आनी है। आप उसको आवाज मार मार के बुला रहे हैं। तो इन चीजों से दूर तो आप ही ने करना है ना। आपको समझ होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं नेशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम लाना चाहिए और ये स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए सभी बच्चों को, ताकि उनको समझ आए खाना क्या है और क्या ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये सब स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया जाना चाहिए। एजुकेशन में, करिकुलम में लाएं, ताकि भारत में कोई भी एडल्ट जब बने तो वो अपनी स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर फ्री में जांच होती है हर जगह। शुगर की जांच 15 रुपए की है। बताओ, इतनी सस्ती जांच भी अगर हम न करवा पाए और फिर बीमारी का शिकार हो जाएं तो कौन जिम्मेवार है? डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है जब तक हमारे हार्ट 50% ब्लॉकेज ना हो जाए तब तक टेस्ट में भी पता नहीं चलता इसका। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर हम हार्ट का पहला, वैसे तो मैंने आपको बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है या फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, तो 20 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार शुगर की जांच करा लें, 1 बार बीपी की करा लें, इतना काम करा लें। और 5 साल में 1 बार इकोकार्डियोग्राफी करा लें। इकोकार्डियोग्राफी होती है कलर्ड अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। उसमें एक टर्म होती है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा 55 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो अगर वो ठीक, ये वो रेट है जिससे हार्ट हमारा इस साइज का हार्ट होता है और यहाँ बीच, यहाँ होता है बिल्कुल हार्ट के सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये पंप है बेसिकली। इसका काम है सारे शरीर में खून फेंकना और वापस खून लेना। तो इस पंप किस स्पीड से काम कर रहा है वो हमें इकोकार्डियोग्राफी में मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया कि 55 से 65 ईएफ होना चाहिए। तो ये जांच 5 साल में 1 बार आपको करवा लेनी चाहिए, उससे अंदाजा मिल जाता है। हाँ, स्पष्ट जांच जो है
वो एंजियोग्राफी में ही मिलती है। लेकिन एंजियोग्राफी करवाने से पहले हमारे पास एक क्लिनिकल पहले हमारे पता लग जाता है हमें, तभी हम एंजियोग्राफी कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, संकेत मिलते हैं। 50% तो शायद आर्टरीज सभी की, क्योंकि भारतीयों का खाना पीना ऐसा है, हम मीठा खूब खाते हैं, तला भुना खूब खाते हैं, और पराठे के शौकीन है, भटूरे के शौकीन है, नॉन वेज के शौकीन है, इसलिए हमारे ब्लॉकेज तो आनी ही आनी है, ये ऑब्वियस है। हार्ट पेशेंट को या अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो हार्ट अटैक आने के बाद उसे एस्पिरिन खिला दी जाती है, तो ये क्यों खिलाते खिलाते हैं इसे? देखिए, जब भी कोई हार्ट अटैक आता है तो हम एक लोडिंग डोज बोलते हैं। लोडिंग डोज इसलिए देते हैं कि मरीज को अस्पताल ले जाकर उन्हें जो क्लॉट है, जो खून का थक्का आया है उनके हार्ट में, उसको घोलने की दवाई दी जाए। उसके एक स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का इंजेक्शन लगता है स्पेसिफिकल, और लेकिन वो पहले घंटे में दिया जाना जरूरी है, वरना हार्ट का मसल डेड हो जाएगा। हार्ट मसल ही होता है, हार्ट का कुछ हिस्सा हमारा डेड हो जाता है। तो ये कंडीशन है, इसलिए जो लोडिंग डोज है उसमें 3 तरह की दवाइयां होती हैं। एक सॉर्बिट्रेट दी जाती है, एक क्लोपिडोजल प्लस कोलेस्ट्रॉल की साथ में दवाई होती है, और एस्पिरिन होती है। ये तीनों दवाइयां इसलिए दी जाती हैं। सॉर्बिट्रेट का काम है हार्ट से लोड को हटा के टांगों की तरफ ले जाना। डिस्प्रिन का काम है, या इकोस्प्रिन का काम है, खून को पतला करना। और क्लोपिडोजल का भी वही है कि फैट या खून का जो थक्का है उसको थोड़ा घोल देना। तो ये 3 दवाइयां जो कोई हार्ट का मरीज है तो अपनी जेब में उसको रखनी चाहिए, ताकि कभी उसको लगे कि छाती में खूब तेज दर्द है और कोई तार लेके उसको मरोड़ रहा है, इतना तेज दर्द है, तो उसको इमीडिएटली वो दवाइयां खा के अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक हार्ट पेशेंट की हेल्दी रहने के लिए? देखिए, सबसे पहले दिनचर्या से भी पहले आप ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। हफ्ते में एक बार कम से कम सभी अडल्ट्स अबव 18 सभी को ब्लड, इसमें 1 रुपया नहीं लगता। सो ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 से कम होना चाहिए, ये हमने मानना है। 120/80 और 140/90 के ब्रैकेट के बीच में लोगों को प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। सो सबसे पहले तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ये सभी को चाहिए। उसके साथ साथ हमारी डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए। HbA1c साल में एक बार करवा लें, 5.7 से नीचे होना चाहिए। HbA1c साल में एक बार कराएं, 5.7 से कम होना चाहिए। ये 2 टेस्ट आप करवाएं लगातार, और ब्लड प्रेशर हफ्ते में एक बार कराएं, बड़ा आसान काम है। बाकी दिनचर्या बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी बीमारी है, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो 75% हमारा खाना जिम्मेदार है। सो खाना ठीक करें। सबसे पहला कल्प्रिट है मीठा। हर तरह का मीठा कम से कम न के बराबर लें। मीठे के बाद दूध के बने सभी पदार्थ हम अवॉइड करें। नॉन वेज कम से कम खाएं, अगर खाएं तो बेक्ड या स्टीम खाएं। और उसके बाद घी और सॉरी गेहूं और चावल, इनके प्रोडक्ट्स मिनिमम खाएं, क्योंकि आजकल हम डेस्क जॉब पे आ गए हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसलिए ग्लूटन या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को पचा पाना हमारे लिवर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दिनचर्या हमने रखनी है। लाइट फूड पे रहें। लाइट फूड का मतलब ये नहीं है, लाइट फूड का मतलब है मीठा, चावल, गेहूं और दूध, इनके बने पदार्थों से दूर रहें। हरी सब्जियां खूब सारी, लोकल, हर रंग की, हर रंग के फ्रूट, स्प्राउट्स, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट, फलों का जूस घर का निकला हुआ, या फिर सब्जियों का जूस, ये आप खा सकते। खूब सारी दालें और सब्जियां, ये आप जितना मर्जी खाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं हो। और शाम के 7 बजे के बाद इस मुंह पे ताला लगा दें। कौन से काढ़े फायदेमंद होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए? देखिए, अर्जुन की छाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें मानी जाती है, अर्जुन की। और होम्योपैथी में इसकी बड़ी अच्छी दवाइयां आती हैं। अर्जुन मदर टिंचर है, कैक्टस मदर टिंचर है, करेटेगस मदर टिंचर है, जो कि हमें हार्ट, वॉल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर है, जो कि हार्ट को, लेकिन ये सब हार्ट की बीमारियां होने से बचाते हैं। एक बार आपको प्रॉपर बीमारी आ गई, आपके आर्टरीज ब्लॉक होगी, फिर आपको एंजियोग्राफी करा के स्टंट डलवाने पड़ेंगे। तो मैं तो हमेशा बात करता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बीमारी आने ही क्यों दें? मेरा तो
हेल्थ डॉक्टर का पहला कर्म है मेडिकल हेल्थ एजुकेशन बांटना। इलाज तो लास्ट रिजॉर्ट है, दवाई की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा जो शरीर है 110 सालों तक ईश्वर ने ऐसे बनाया कि ये खुद को खुद ठीक कर लेता है। तो सिर्फ संयम, खाना-पीना ठीक करने की आवश्यकता है। भगवत गीता में सब कुछ लिखा है, क्या खाना है, कैसा खाना है, हर तरह के फूड का ज़िक्र है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो सात्विक खाना खाइए, कोई बीमारी आएगी नहीं। डॉक्टर साहब आजकल नसों की ब्लॉकेज भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है और नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वही है कि आर्टरीज़ को हम देखो हार्ट हमारा सबसे वाइटल इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। पूरी ज़िंदगी कभी भी 1-2 मिनट से ज़्यादा बंद हो गया तो गया। इतना इसमें कोई कोई गुंजाइश गलती की गुंजाइश नहीं है, हम इसको टाल नहीं सकते। तो हार्ट का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, लेकिन अगर इसको खुद को सप्लाई देने वाली जो 3 मेजर आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाए तो वो जिस दिन वहां खून का थक्का जम गया तो वो मसल तो गया, तो हार्ट उसी को हार्ट अटैक हम कहते हैं। तो इसके लिए देखिए घरेलू उपाय यही है जो मैंने अभी आपको खाने पीने में करेक्शन बताई है। ये खाने पीने में आप करेक्शन रखोगे तो आएगा नहीं। एक बार आ गया फिर इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। फिर तो हम वही है, होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं और कुछ काढ़े हैं या मिलेट्स हैं। मिलेट्स की अम्बली इसमें कारगर होती है। तो हम स्पेसिफिकली पाँचों मिलेट्स जो हम बताते हैं कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल, बर्नयार्ड, ब्राउन टॉप, इन पाँचों मिलेट्स का इस्तेमाल रेगुलर, इनकी अम्बली, साथ में रवाल्फिया, क्रेटेगस, कैक्टस, अर्जुन, ये मदर टिंचर्स होम्योपैथी के, और अर्जुन की छाल और कई ऐसे ही इसके पत्तों के काढ़े हम ले सकते हैं जो आयुर्वेद में मौजूद हैं। तो यही हमें बचा सकते हैं, वरना तो फिर मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है या स्टंटिंग या बाईपास सर्जरी। डॉक्टर साहब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश बड़ा स्पष्ट है, खाने पीने का कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की जांच कराएं नियमित रूप से, हफ्ते में एक बार और साल में एक बार HbA1c कराएं और 5 साल में एक बार इकोकार्डियोग्राफी कराएं। ये आप गांठ बांध लें ताकि हम बीमारी को पहले पकड़ लें। और खाने पीने पे कंट्रोल रखें, कमर का साइज 34 से कम रखें, वजन अपना नियमित रखें। जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में उसमें पहला 1 हटा लें। फॉर एग्जांपल 160 हाइट है तो 1 हटा लें, 60 से ज्यादा वजन ना रखें। अगर आपका वजन नियमित रहेगा, कमर का साइज ठीक रहेगा, बीमारी खुद ही नहीं आएगी। बड़ा सिंपल। 7 बजे के बाद जीभ पे मुंह में ताला, बस ये 2-3 बातों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।